सुंदर साथ की। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख सिखलो, वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। करे कुर्बानी तिन कारने, परीक्षा सबकी हो। करे कुर्बानी तिन कारने, परीक्षा सबकी हो। करी कुर्बानी जुदे जुदे, करी कुर्बानी जुदे जुदे, साच झूठ ये दो, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख सिखलो, वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। कुर्बानी को नाम सुन, अलसत सारे अंग। कुर्बानी को नाम सुन, उलसत सारे अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। जिन दिस मेरा प्यू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। जिन दिश मेरा प्यू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख शिखलो, रोम रोम नख सिखलो, वार डारो जीव सो प्राण, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। सुरातन सखियन का, मुख थे कहो न जाय। सुरातन
सखियन का मुख थे कहो न जाए। श्री महामत कहे सो समया, महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुँचा कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिखलो, वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धने खसम कर कुर्बानी आतम। कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी एक दूजी को ढूंढही, आई जुदे जुदे न बेरह। प्रेम पियासी पिया की, लई जो बिरहा घेर, लई जो बिरहा घेर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अब ये लीला क्यों छानी रहे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर सुमधुर ज्ञान सुनने का अवसर और ज्ञानी बनने का अवसर। देखिए, संसार में रूप और रंग का जो प्रभाव होता है वो आंखों तक होता है। किसी का रूप सुंदर है, वो नेत्र विलास कहते हैं ना, आंखों को ही वो रूप अच्छा लगेगा। इतना ही है कि एक सुंदर रूप वाला आ रहा है या रूप वाली आ रही है। फिर रंग का भी प्रभाव होता है। किसी का रंग गोरा, किसी का रंग मध्यम और किसी का रंग काला होता है ना। ये भी प्रकृति का देन है, या माता पिता कैसे हैं उसका भी एक देन होता है। तो देखिए कि रंग का प्रभाव भी निरंतर नहीं होता है, वो भी आंखों तक ही सीमित रहेगा। आंख एक बार देखती है तो गोरा आ रहा है कि काला आ रहा है। और हम लोगों का जो कलर है इसको ब्राउन कहा जाता है, न गोरे न काले, बीच ही के। तो ब्राउन, इंडियन कलर को विशेष करके इंडियन कलर को ब्राउन, जैसे हम लोग जब वीजा लेने जाते हैं ना विदेश के लिए, तो वहां पर आंखों का कलर कैसा है ये सब आता है। कहीं फेयर लिखना पड़ता है, कहीं ब्राउन लिखना पड़ता है, शरीर का कलर कैसा है आदि इत्यादि। ये क्या है कि एक पहचान है। आदमी कैसा है उसकी पहचान के लिए उसके रूप को देखा जाएगा, उसके रंग को देखा जाएगा। तो रूप रंग का प्रभाव आंखों तक सीमित रहता है। जैसे आप देखिए, बहुत सुंदर रूप वाला कोई चल करके आया और बेढंगा बोल रहा है
उटपटांग बातें कर रहा है, तो वो प्रभाव वहीं खत्म हो जाता है। ये कुछ नहीं है, केवल अपना थोपड़ा जो है वो सुंदर है, इतना ही है, बाकी इसमें कोई चीज नहीं है। उसका प्रभाव एक बोली से वहीं खत्म हो जाता है। और रंग का प्रभाव आप देखिए कि को काला रंग का व्यक्ति आया तो एक बार आंखों में लगता है कि इसका रंग काला है, पर देखिए बढ़िया से प्रवचन करने लगे, बढ़िया से भजन गाने लगे, बढ़िया से सेवा करने लगे, तो रूप के तरफ कोई नहीं देखता, रंग के तरफ कोई नहीं देखता है, क्योंकि उसकी भावना, उसका समर्पण आदि के तरफ ध्यान चला जाता है। तो रूप रंग का प्रभाव क्षणिक होता है, नेत्रों तक सीमित रहने वाला होता है। गुण और ज्ञान का जो प्रभाव है वो आत्मा को प्रभावित करने वाला होता है। किसी के पास गुण है, वो गुण सामने वाले की आत्मा को प्रभावित कर देता है। आपने किसी को गुण किया, किसी प्यासे को जल पिला दिया, किसी नंगे को एक कपड़ा आपने दे दिया, भूखे को भोजन कराया, वो गुण जीवन भर नहीं भूलेगा। फिर जो भी व्यक्ति है ना, वो उसका गुण भूलता नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मंदिरों में जब भोजन के समय कोई यात्री आ जाए तो करा देना भोजन। आप भोजन कर रहे हैं, कोई यात्री पहुंच गए अचानक, तो उनको भी करा दिया जाए। वो भी तो प्रसाद भाव से आए हुए हैं, तो उनको भोजन कराने से वो तो चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, पर मंदिर का एक गुण और मंदिर के कर्मचारी का एक गुण लेकर के जीवन भर वो उनकी महिमा गाते रहेंगे। ऐसे मंदिर में गए और ऐसे वहां पर सेवा हुई। मैंने एक दो बार चतुर्थ शताब्दी यात्रा की बात भी बताई अपनी चर्चा के अंतर्गत, कि हम लोग जब बिहार की यात्रा कर रहे थे तो उसी दिन बिहार बंद हो गया किसी कारणवश, क्योंकि हमारे देश में हड़ताल तो होते रहते हैं ना, किसी न किसी बस राजनीतिक कारणवश बिहार हड़ताल हुआ। तो हम लोग छोटे रास्ते से लोगों से पूछ पूछ करके हम लोगों को गंगापुर पहुंचना था। गंगापुर में जो परमहंस पीठ है, अपना मंदिर है, वहां हम लोगों को पहुंचना था। तो उससे पहले झंझारपुर आता है, डिस्ट्रिक्ट झंझारपुर है ना, वहां भी अपना मंदिर है। तो हम लोग झंझारपुर का जीपीएस लगा करके हम लोग चले वहां से, और मेन रोड से तो जा नहीं सकते थे, सब दुकानें भी बंद, फल की दुकानें भी बंद। और सुबह के हम लोग चले हैं तो करीब करीब 5 बजे हम लोग झंझारपुर तो हम लोग पहुंचे। जैसे ही शहर में प्रवेश किया तो जीपीएस हमको घुमा घुमा करके एक नया हिंदू मंदिर, सनातन मंदिर का उद्घाटन चल रहा था, वहां पहुंचा दिया जीपीएस ने। तो जैसे ही गाड़ी रथ हमारी रुकी और साथ में एक गाड़ी हम लोग वहां देखे, तो सब लोग, श्रद्धालु लोग आकर के महोत्सव मना रहे हैं। इतने में एक कमेटी के मेंबर चल करके आए, कहाँ से आना हुआ, कहाँ से आना हुआ। हम लोगों ने कहा हरिद्वार से आए हैं, साधु संत हैं, हरिद्वार से आए हैं। तो बोला कि हमारा उद्घाटन का कार्य पूरा हो गया, अब भंडारा शुरू करना है। आप संत भगवान पधारे हैं तो भंडारे की शुरुआत कराइए, हमें अनुग्रहित कीजिए। तो सभी हम लोगों ने, हमारे साथ नारायण स्वामी जी थे, श्यामानंद जी महाराज थे, मैं और भी प्रचारक गण थे, सभी भूखे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलिए। भंडारे में गए तो अच्छा से उन्होंने सब्जी, रोटी, दाल, चावल, हलवा, पूड़ी, जो जो खा सकता है खूब पिरोसा। हम लोगों ने भी प्रेम से ग्रहण किया, प्रेम से ग्रहण किया।
और ग्रहण करने के बाद हम लोग वहां से फिर हम लोगों ने कहा कि अपना मंदिर कहाँ है, फोन लगाया अपने मंदिर में, तो तब लेने पहुंच गए अपने मंदिर से। तो इस चीज को हम लोग जीवन भर नहीं भूलते हैं। अब उस मंदिर में हम लोग दोबारा जाएं न जाएं, कभी ऐसा मौका तो हम लोगों को आएगा नहीं आएगा, पर उन्होंने जो गुण किया हमारे साथ, वो सदा जीवन में एक उदाहरणीय बना। और कई कई बार मैंने चर्चा में ये उदाहरण दिया कि श्रद्धा कितनी बड़ी होती है और श्रद्धा का जो फल होता है कितना एक आनंददायी फल होता है। तो देखिए, हम किसी के लिए गुण करें तो वो गुण अमीट बन करके, अमीट रूप से उसके जीवन में एक छाप डालने वाला गुण होता है और कभी वो भूलता ही नहीं है। वो व्यक्ति कभी भी मिले, वो बखान करे ना करे, पर मन से सोचता है कि इसने हमारे पर गुण किया है। तो देखिए, गुण का प्रभाव कितना लंबा होता है ना। और इसी प्रकार ज्ञान का भी प्रभाव होता है। कहीं हमने अच्छा ज्ञान सुनाया, अच्छा प्रवचन किया, तो उसका प्रभाव बड़े दिनों तक होता है। फिर बड़े दिनों के बाद 10, 15, 20 साल के बाद लोग आपसे मिलते हैं, कहते हैं हमने एक बार आपका प्रवचन सुना था, आपने प्रवचन में ये बताया था। देखिए, उसको उन्होंने जीवन में मंत्रवत उतार लिया, मंत्रवत साध लिया। तो कहीं हम मिले न मिले, पर लोगों के बीच तो चर्चा करते ही है ना। तो गुण का प्रभाव आत्मा को प्रभावित करने वाला होता है, ज्ञान का प्रभाव भी आत्मा को प्रभावित करने वाला होता है। बाकी रूप और रंग का प्रभाव तो केवल आंखों को प्रभावित करने वाला होता है, क्षणिक होता है। गुण और ज्ञान का प्रभाव निरंतर निरंतर होता है। इसीलिए हम लोग ज्ञान, ब्रह्मवाणी का आस्वादन, ब्रह्मवाणी का रसपान हम लोग नित्य निरंतर कर रहे हैं, ताकि प्राणनाथ जी के ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहे, आजीवन बना रहे। हम बुढ़े हो जाएंगे, कभी ऐसा भी समय आएगा कि पारायण पढ़ नहीं सकेंगे, आंखें साथ नहीं देंगी, इंद्रियां साथ नहीं देंगी, फिर भी जो हमने सुना है, जो हमने ग्रहण किया है, जो हमने जवानी में पढ़ा है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में बना रहेगा, बना रहेगा। कभी परम नाम का विस्मरण होगा ही नहीं, सदा सदा स्मरण ही होता रहेगा। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, अब यही लीला क्यों छानी रहे, ये ब्रह्म लीला जो ब्रजरास जागनी की हुई, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न होसी कब्बा, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रजरास और जागनी कही। श्री जी ने स्वयं प्रकट वाणी में कहा कि ब्रजरास और जागनी की लीला, ये तीनों ब्रह्मलीला है। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि ये ब्रह्मलीला अब छुप कर नहीं रहेगी, ढक कर नहीं रहेगी, गुप्त रूप से नहीं रहेगी। सखियां मिली सब टोले, सब सखियां टोली टोली बना करके, झुंड झुंड बना करके प्रचार करने निकलेगी। सखियों का अर्थ है ब्रह्म आत्माएं, भले ही पुरुष रूप में हो, भले ही महिला रूप में हो, पर ब्रह्म आत्माएं झुंड झुंड बना करके प्रचार के कार्य में जुट जाएंगे। जगह जगह प्रचार होता रहेगा, विस्तार होता रहेगा, जागनी होती रहेगी। अब ये ब्रह्म ज्ञान किसी के छुपाए, ये छुपने वाला ज्ञान नहीं है। पल पल प्रकाश पसरे, इस ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पल पल में फैलता ही रहेगा, विस्तार होता ही रहेगा। आप देखिए, कहीं आपने दिया जला दिया, उसका प्रकाश पल पल फैलता ही रहता है ना। दिया प्रकाश देते रहेगा, प्रकाश का प्रभाव फैलते रहता है। ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञानी का भी प्रभाव फैलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, विस्तार होता रहेगा और जागनी होती रहेगी। आगम ही आगम बोले, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रों ने, सभी संत वाणियों ने
ऐसे ब्रह्म सृष्टि का आगमन होगा। ये भविष्यवाणियां आई आगम बानी इत मिली, विश्वमुख करत बखान, कौल सबन के पूरन हुए, आए से पहुंचे निशान। देखिए ना, ये भविष्यवाणियां जो लिखी गई है, ये भविष्यवाणियां साकार हो रही हैं और ब्रह्म आत्मा उनको साकार करने के लिए कृत संकल्प है। ब्रह्म लीला ढांपी अति अवतारों दरव्यान। अब श्री जी कहते हैं कि ब्रह्म लीला तो जब से श्री कृष्ण आए ना, तभी से ब्रह्म लीला शुरू हो गई ना। ब्रज लीला से ही ब्रह्म लीला शुरू हो गई, परम धाम की लीला शुरू हो गई। पर संसार के लोगों ने कृष्ण को अवतारी कृष्ण माना। विष्णु भगवान के 24 अवतार में से श्री कृष्ण हैं, ऐसा करके उन्होंने माना। 22वें अवतार हैं, 23वें अवतार में बुद्ध जी और 24वें अवतार में कल्कि। तो कृष्ण को 22वें अवतार के रूप में सब दुनिया ने स्वीकार किया। तो कृष्ण ने जो भी लीला की वो ब्रह्म लीला थी, पर उसे एक अवतारी की लीला के रूप में ब्रह्म लीला छुप गई, लोगों ने छुपा दिया। लोग उस चीज को नहीं समझ सके, नहीं प्रकाशित कर सके, नहीं साकार कर सके। इसलिए अवतारों के दरमियान में, अवतारों के इस परंपरा में ब्रह्म लीला आई, ब्रह्म आए और ब्रह्म आकर के ब्रह्म लीला करके चले भी गए, परंतु लीला छुपी रही अवतारों दरमियान। सो आए फिर अपनी, अब सदगुरु के रूप में वही ब्रह्म लीला करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के फिर क्या करते हैं कि प्रकट करी पहचान, अपने तारतम ज्ञान के द्वारा पहचान करा देते हैं कि कृष्ण नहीं अवतारी रे साधु, कृष्ण नहीं अवतारी, पूर्ण ब्रह्म सनातन द्वय भुजा, कहत निगम पुकारी साधु, कृष्ण नहीं अवतारी। एक गौरी है ना, क्योंकि अब क्या हो गया कि जो हमारे सेवा पूजा में लंबी लंबी जो गौरी है ना, वो कोई गाता नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो छोटी छोटी गौरी है 2-3 चौपाई की, वो तो लोग गा लिया करते हैं। जहां बड़ी गौरी आई तो पेज उलट देते हैं कि नहीं, इतना समय हमारे पास नहीं है। पर गौरी में इतना ज्ञान है, कृष्ण नहीं अवतारी रे साधु। देखिए कितना अच्छा बता दिया, कृष्ण केवल अवतारी पुरुष नहीं है, पूर्ण ब्रह्म सनातन द्वय भुजा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो सनातन नित्य निरंतर रहते हैं, 2 हाथ वाले हैं। कहत निगम पुकारी, वेदों ने भी पुकारा है उनको, पूर्ण ब्रह्म को, वही पूर्ण ब्रह्म कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से देवचंद्र जी महाराज ने कृष्ण की त्रिधा लीला, देखिए कृष्ण की त्रिधा लीला जब आती है तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ये कृष्ण के 3 टुकड़े आप कर रहे हो, ऐसा कहते हैं। पर ये ऐसी बात नहीं है कि हम कृष्ण को 3 टुकड़े कर रहे हों। उनकी लीला का त्रिधा भेद हम बता रहे हैं कि उन्होंने त्रिधा 3 प्रकार की लीलाएं की। जैसे हर इंसान भी, हर मनुष्य भी त्रिधा लीला तो करता ही है ना। बाल्य लीला करता है, जवानी की लीला करता है, प्रौढ़ अवस्था की लीला। हर मनुष्य के जीवन में त्रिधा लीला तो होती ही होती है, उससे भिन्न कोई मनुष्य है ही नहीं। और राजनीति में भी त्रिधा लीला होती है। पहले वो नागरिक के रूप में रहता है, फिर नेता और मंत्री बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, फिर बाद में वो वहां से रिटायर होता है तो पेंशन होल्डर बन जाता है, पूर्व नेता कहा जाता है ना, उसको पूर्व मंत्री कहा जाएगा। तो देखिए हर व्यक्ति के जीवन में त्रिधा लीला। फिर स्कूल में जाइए तो स्कूल में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड त्रिधा भेद तो वहां पर भी है ही, पढ़ाई में भी त्रिधा भेद है। तो ऐसे ही कृष्ण के लीला में त्रिधा भेद, त्रिधा रहस्य। तो मैं इसकी खोज में रहा कि ये त्रिधा लीला केवल प्रणामी परंपरा की बात है, प्रणामियों ने ही इसको गढ़ा, या दूसरा कोई भी त्रिधा लीला की बातें करता है। तो मेरे अध्ययन क्रम में एक श्लोक मुझे मिला कि गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्याम यथा क्रमात्
कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदैर अनेकधा, श्रीधरी टीका ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं श्रीधरी टीका, भागवत की श्रीधरी टीका की खोज में रहा। श्रीधरी टीका मिली तो केवल संस्कृत की। फिर मैंने कहा किसी ने भाषा में अनुवाद किया हो, हिंदी में अनुवाद किया हो, उसकी तलाश में मैं रहा। तो चौखंबा से श्रीधरी टीका ये प्रकाशित हुई, तो मैं उसकी खोज में लगा। तो कई वॉल्यूम में, क्योंकि भागवत की टीका है तो कई वॉल्यूम में उसमें संस्कृत के श्लोक का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत में उसकी टिप्पणी टीका लिखी गई है, व्याख्या लिखी गई है। फिर हिंदी में तो कई वॉल्यूम में वो टीका छपी हुई है। तो उसका कुछ 20,000 उसका दाम था। तो मैंने कहा अगर एक प्रमाण हमको मिल जाता है तो 20,000 कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में रख लेंगे। मैं चला गया और ढूंढता रहा, क्योंकि दसम स्कंद में ही ढूंढा। तो दसम स्कंद के पहले श्लोक का श्रीधरी जी ने जो अर्थ किया है उसी में यह श्लोक मौजूद है। तो मुझे बड़ा आनंद आया। फिर मैंने प्रकाशक को कहा कि हम भी प्रकाशक हैं, हम प्राणनाथ मिशन से लगभग 150 किताबें छाप चुके हैं, तो एक प्रकाशक दूसरे प्रकाशक से पूरा मूल्य कैसे लेता है, कुछ ना कुछ तो इसका कम होना ही चाहिए। तो उसने कुछ 20-25% छूट दी, तो 16,000 लगे, ले लिया इसको। तो मुझे वो प्रमाण मिला, बड़ा आनंद आया। श्रीधरी तो 500 साल पहले वल्लभाचार्य के समकालीन ही विद्वान माने जाते हैं। तो उन्होंने भी त्रिधा लीला की बात की है। तो त्रिधा लीला केवल प्रणामियों का उपज है ऐसी बात नहीं है, विद्वानों की भी दिमाग की उपज है, क्योंकि कृष्ण की लीला साधारण लीला नहीं है, टेढ़ी लीला है और समझने की लीला है। तो इस प्रकार से कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, और हमारी त्रिधा लीला क्या है, केवल गोकुल मथुरा और द्वारिका की त्रिधा लीला नहीं है। हम लोग तो बैकुंठ, गोलोक धाम और परम धाम की लीला कहते हैं। तो कृष्ण की त्रिधा हमारे प्रणामी विद्वानों ने कहा, तो कृष्ण की महिमा बढ़ी ना। जो लोग आज तक बैकुंठ के रूप में कृष्ण को मानते थे, उनको ज्ञान हुआ वो तो गोलोक धाम के भी हैं। जैसे गोलोक धाम के कृष्ण को ये आप देखिए कि हमारे जो मायापुर के हैं, वहाँ के जो इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन के सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु तो उनके चेले थे रूप गोस्वामी करके। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी करके कई उनके विद्वान हुए। चैतन्य महाप्रभु खुद तो वृंदावन नहीं गए, वो तो जगन्नाथपुरी तक चले गए थे, पर उन्होंने अपने चेलों को भेजा था। चेलों ने वहां जाकर के कृष्ण लीला की खोज की, कृष्ण तत्व का रहस्य उन्होंने भी बताया। तो वे कहते हैं कि गोलोक धाम में भी कृष्ण है। और आप जब ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ते हैं, गर्ग संहिता पढ़ते हैं, तो कृष्ण के गोलोक धाम की लीला आती है। तो हमारे सदगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी ने कहा कि कृष्ण का एक धाम परम धाम भी है, क्योंकि परम धाम शब्द गीता में भी है, उपनिषद में भी है, भागवत में भी है। तो वो परम धाम कृष्ण की दिव्य लीला है। गोलोक धाम में बाल लीला होती है, परम धाम में किशोर लीला होती है। ऐसे करके कृष्ण के कद को और बढ़ा दिया, कृष्ण के स्वरूप की चर्चा और महिमा मंडित कर दी, और कृष्ण की जो हाइट है ना वो और बढ़ गई। तो इसमें किसी को कष्ट पाने की क्या जरूरत है, वो तो कृष्ण की महिमा बढ़ ही रही है ना, घटी तो नहीं, किसी ने घटाया नहीं और बढ़ाया है। तो परमात्मा की महिमा बढ़ाना वो क्या दोष है, वो तो और महिमा मंडित बात होती है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कहते हैं कि सो आए फिर अपनी सदगुरु ने आकर के कृष्ण की त्रिधा लीला बता करके प्रकट करी पहचान, कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा। सो उन्होंने पहचान करा करके लोगों को कृष्ण भक्ति की इस धारा से उन्होंने जोड़ी, जिस धारा में हम लोग जुड़े हुए हैं।
सो पहचान सबों पसराए के देसी सुख बैराट। अब कृष्ण की पहचान फैला करके सबके बीच पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय करा करके पूरे बैराट में कृष्ण भक्ति की महिमा, कृष्ण कौन है, ये विषय उन्होंने जाहिर कर दिया पूरे बैराट में। लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाट। अब क्या है कि लोक में दो नाम लेकर के श्री प्राणनाथ जी और श्री देवचंद जी महाराज के समय में दो नाम को लेकर के लड़ाई होती थी ना, हिंदू और मुसलमान। ये लौकिक नाम है, हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब जो है। पर ऐसे आप देखिए तो धर्म की दो धाराएं हैं विश्व में, एक वैदिक धारा, एक कतेब धारा। दो ही धाराएं, उसकी उपधाराएं और बहुत सारी निकली हुई है, परंतु मुख्य रूप से आप देखेंगे तो दो ही धाराएं हैं, वेद धारा और कतेब धारा। तो वेद धारा वाले हिंदू सनातन जो हैं वो अपने कर्मकांड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और कतेब धारा वाले जो मुस्लिम है ईसाई अपने शरीयत को लेकर के चल रहे हैं। तो जब पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा आकर के ज्ञान देंगे तो ये लौकिक नाम दोनों मिट जाएंगे। करसी नयो ठाठ, फिर नए रंग ढंग से नए ठाठ से कर्मकांड रहित एक उपासना, उससे रहित एक ब्रह्म ज्ञान का, एक परा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। ये जो चौपाई है इसमें कुछ हमारे जो अल्पज्ञ विद्वान हैं वो कभी कभी विवाद भी करते रहे। मेरे सामने भी कुछ विवाद करने वाले आए, कई बार आए। लौकिक नाम दो मेट के, इसका वो लोग क्या अर्थ करते हैं कि कृष्ण और देवचंद्र ये दोनों लौकिक नाम है, इसको मिटा करके प्राणनाथ जी ने नए ठाट बाट उन्होंने जाहिर किया, प्रकट किया, ऐसा भी उन लोगों ने अर्थ किया। पर यह अर्थ नहीं है, अनर्थ है। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कृष्ण और देवचंद्र नाम मिटा दिया होता तो वाणी में 2000 चौपाई में कृष्ण लीला कहाँ से आती है, 2000 चौपाई में सदगुरु की स्तुति कहाँ से आती है। तो आप देखिए कि कभी कभी अल्पज्ञ लोग जो पारंपरिक तालीम का जिन पे प्रभाव नहीं होता है और मनगढ़ंत जो अर्थ करते हैं ना, मनमाना अर्थ करना, वे लोग कुछ भी कह देते हैं, पर उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारी जो परंपरा से जो अर्थ चला आ रहा है उसको लेकर के चलना चाहिए। तो लौकिक नाम यही है, हिंदू मुस्लिम आदि आदि जो लौकिक, ये जो आपस में जो दुविधाएं हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ब्रह्म का ध्यान और ब्रह्म का चिंतन शुरू हो जाता है। और ये कार्य करने वाले साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण और उनकी लीला को जाहिर करने वाले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, और उसी चीज को व्यापक बनाने वाले महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, करसी नयो ठाठ, नए रंग ढंग से, नए ठाठ बाट से कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, ब्रह्म लीला का प्रचार करेंगे। तो प्रणामी परंपरा की जो भक्ति है, नए ठाठ की भक्ति है। आप देखिए हम लोग जो पूजा करते हैं पारंपरिक पूजा से भिन्न है, सनातन परंपरा में जिस ढंग से पूजा होती है उससे थोड़ा भिन्न है। वैसे तो आरती परंपरा में भी की जाती है, हम भी आरती करते हैं, पर आरती का गायन अलग है, भोग का गायन अलग है, गौरी का गायन अलग है, आवाहन का गायन अलग है, विसर्जन का गायन अलग है। तो एक नए ढंग से, नए रंग से, नई विधा से एक ठाट बाट, एक मान्यता, एक सिद्धांत, एक रहस्य सदगुरु ने खोला, जिसको महामती प्राणनाथ जी ने विश्वव्यापी बनाया। और हम सब लोग उसी से जुड़े हुए हैं, उसी से एकाग्र बने हुए हैं, और उसी में हमारा समर्पण भी है, ये हमारी भक्ति है। तो देखिए 3 चौपाई का अर्थ मैंने आपके समक्ष रखा, प्रयास किया जैसे गुरु महाराज से मैंने पाया, क्योंकि मेरी तालीम केवल गुरुजी मंगलदास जी की तालीम है। और गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने तालीम देते समय कहा कि देखो मेरी तालीम तीनों पुरी धाम की तालीम है,
क्योंकि गुरु महाराज बचपन में पद्मावतीपुरी धाम में पहले गए, वहां तालीम ली। फिर महामंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे तो पीताम्बर दास महाराज से वहां तालीम ली। और जब नौतनपुरी में धनीदास जी महाराज आए महंत के पद पे, तो उनसे भी तालीम ली उन्होंने, बची हुई जो है वाणी उनसे तालीम ली। तो कहते थे तीनों पुरी धाम में रह करके मुझे तालीम ग्रहण करने का अवसर मिला। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तालीम लेता था तो करीब करीब 90 साल के संतों के भी दर्शन हुए, और वे लोग जो चर्चा करते थे, प्रवचन करते थे, वो भी सुनने का मौका मिला। तो गुरु महाराज कहते थे कि इतने पुराने पुराने संतों की वाणी भी मैंने सुनी, संतों की शिक्षा भी मैंने सुनी, इसलिए जो कुछ मैं बता रहा हूं यही सत्य है। इसके अतिरिक्त कोई और बात करने के लिए आ जाए तो वो सत्य नहीं माना जाएगा। हमने जो गुरु परंपरा से पाया है, ये तपस्वियों का ज्ञान है, त्यागियों का ज्ञान है, महापुरुषों का ज्ञान है, कोई ऐसे चलता फिरता व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। ये तो बहुत ही पहुंचे हुए परमहंसों का ज्ञान है, इसलिए इसको उसी रूप में ग्रहण करना। तो देखिए, उसी को ग्रहण कर करके आप सबके बीच, हमारे ऑनलाइन श्रोताओं के बीच, हमारे सुंदर साथ के बीच पिरोसने का काम, प्रस्तुत करने का काम नित्य प्रति मंगल नाम से हो ही रहा है। और ये लंबा सा प्रकरण जो हम लोगों ने उठाया था, 29 चौपाई का प्रकरण, कल जाकर के 3 चौपाई बची है, उनका सारांश हम रखेंगे तो ये प्रकरण पूरा होगा। पर वाणी तो कभी पूरी होती नहीं है। एक प्रकरण पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा चलता ही रहेगा और हम इसका आस्वादन करते रहेंगे। तो आज के दिन हमारे प्रणामी बालिका विद्या मंदिर जो स्कूल है, वहाँ पर एक कार्यक्रम है। गुरु महाराज ने मात्र मंदिर का निर्माण नहीं किया, मंदिर के साथ स्कूल का भी निर्माण किया और अस्पताल का भी निर्माण किया। फिर साथ साथ में गुरु महाराज ने वृद्धा आश्रम, बच्चों का आश्रम आदि आदि भी उन्होंने निर्माण किया। तो कभी कहीं कार्यक्रम, कभी कहीं कार्यक्रम। एक मंदिर भी नहीं है, सिलीगुड़ी में है, इटेरी में है, भिवानी में है, और छोटे कई सारे मंदिर हैं। कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम होते रहता है। तो मूल केंद्र मंगलधाम होने के कारण सब जगह मुझे जाने का अवसर मिलता है। तो आज स्कूल में एक सुंदर कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमें जाना है। और इसी तरह वाणी चर्चा निरंतर बहती रहेगी। आप सब उसका आस्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चौपाई को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, सो पहचान सबों पसराए के, देसी सुख बैराट, लौकिक नाम दो मेटके, करसी नयो ठाट, करसी नयो ठाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करो मेरे पियू जी। पिया तुम जैसे हम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आश बिराने तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी।
सब विध पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी जन्मांधी जो मैं होती पिया सो तुम देखते कि ये जी जब तुम आप देखा खाओगे तब देखूंगी नैनन भरे जी। इति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सुआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए के कंठ सौंपिया कीजिए हास बिलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना वली वली जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना वली वली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं हरज करो मेरे पियो जी। मैं हरज करो मेरे धनी जी। मैं हरज करो श्री राज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।